चलिए बेटा हम इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। सीए इंटर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीए इंटर एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द बेस्टक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दो तरीके से यूज करनी है, बुक वैल्यू भी यूज करनी है और मार्केट वैल्यू भी यूज करनी है। बुक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज कोटेड ₹130। अभी इनकी कोटेशन कितनी है, 130 पर शेयर। एंड द न्यू शेयर प्राइस आपका कितनी है, ₹125 पर शेयर विल बी फुली सब्सक्राइब। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ₹5। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे ₹5 दिया हुआ है, ठीक है ना। डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड previous year 5 years, dividend have steady increase 10.60 और 14.90 per share. Dividend at the end of the current year is expected to be dividend at the end of the current year. करंट ईयर डिविडेंड आपको 15 है। ये जो इंफॉर्मेशन दो डिविडेंड का दिया हुआ है, यहाँ पे ₹0 हम मानेंगे 10.50। ये 5 ईयर के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले 5 साल में स्टेडी ग्रोथ हुआ इस रेशियो से, तो D5 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ₹14.19। इसके इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इस दोनों को यूज करके आपको क्या निकालनी है, ग्रोथ रेट निकालनी है। दैट इक्वल टू क्या हो जाता है, D01 प्लस ग्रोथ रेट 5 साल के बाद उसने डिविडेंड कितना दिया, 14.19। इस इंफॉर्मेशन को बेसिस पे हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो यूज करनी है D1P0 प्लस जी, तो उसमें D1 जो यूज करेंगे आप 15 यूज करेंगे। उन्होंने कहा डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज 15, ये 15 यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ग्रोथ रेट निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग दोनों अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, फ्लोटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो इस दो इंफॉर्मेशन से सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे वर्किंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। यहाँ पे D0 इक्वल टू ₹10.6 और D5 इक्वल टू ₹14.19 और D5 इक्वल टू क्या होता है, D01 प्लस G⁵ और 14.19 इक्वल टू 10.161 प्लस G⁵ और 1 प्लस G इक्वल टू 14.19 10.6 की पावर, यहाँ पे जो 5 था ना, ये दूसरे साइड में आएगा तो 1/5 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या था, ये 10.61 प्लस G⁵ इक्वल टू 14.6। तो ये जो आएगा, आपको एक और पॉइंट में बता दूं कि 1 प्लस G⁵ यहाँ पे 14.6 14.19 डिवाइडेड बाई 10.6 जो यहाँ पे आया। और जब G⁵ यहाँ से हटाएंगे ना, तो दूसरे साइड में 1/5 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे आप, इसकी सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, आपको इसको डिवाइड करके लिखेंगे। तो डिवाइड करके क्या लिखेंगे, 14.19 डिवाइड 10.6, तो ये हो जाएगा 1.3386।
तो यहाँ पे क्या लिखे 1.3386 की पावर 1/5। अब इसको सेकंड में क्या करेंगे, 12 टाइम्स रूट लेंगे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद तीसरे में क्या करेंगे, -1 करेंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, देखिए 1/5 है, डिवाइडेड बाई 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। फिर आपको फिफ्थ में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, फिर क्या करेंगे, ऐड 1 ऐड करेंगे। अब फिर सिक्स्थ में क्या करेंगे, इनटू और इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे। ये चीजें मैं पहले भी आपको समझाया हुआ है, तो इसकी वैल्यूज निकल जाएगा। तो आप अपनी कैलकुलेटर में निकालिए 1.3386, तो 1.3386 करेंगे। अब उसको कितने बार रूट लेंगे, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें -1 करेंगे, फिर डिवाइड 5 करेंगे, फिर +1 करेंगे और लिखेंगे इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा आपकी, यहां पे आप लिखिएगा 1.06 और ग्रोथ इक्वल टू 1.06 माइनस 1 0.06, दैट इक्वल टू 6% आपकी ग्रोथ रेट हो जाएगी। 6% आपका ग्रोथ रेट हो गया। ग्रोथ रेट आपका कितना परसेंट हो गया, 6% हो गया। अब हम यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड में देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इक्वल टू क्या होता है, D1 P0 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट प्लस G। तो यहाँ पे D1 कितना हो जाएगा, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, P0 जो इशू प्राइस है 125 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट 5 है, प्लस 0.06 ग्रोथ रेट अभी हमने निकाला, 0.06 ग्रोथ रेट हमने अभी निकाला। तो ये इसकी कैलकुलेशन जो करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125 प्लस 0.06, ये हो जाएगा 0.185, दैट इक्वल टू 18.5% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। अब हम कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना हो जाएगा, KR D1 P0 प्लस G 15 125 प्लस 0.06, तो ये हो जाएगा 0.12 प्लस 0.06, दैट इक्वल टू 0.18, दिस इक्वल टू 18% आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या निकाला, ग्रोथ रेट निकाला, जैसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वैसे हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकाला। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी निकाल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कैसी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन को मैं लेके आगू ये तीनों इन्फॉर्मेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स 15% प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 100 वुड बी रियलाइज्ड एट 105। ये बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू यहाँ पे ये नेट प्रोसीड हो जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा 15% ऑफ 100, दैट इक्वल टू 15। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इनटू 100,
दैट इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब डिबेंचर के केस में देखिएगा इस इंफॉर्मेशन को, डिबेंचर द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर yield. The yield on debenture of similar maturity and risk class 16%, flotation cost is 2%, flotation cost is 2%। यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर कोई इन्वेस्टर yield on debenture of similar maturity risk class 16%, उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट सेम डिबेंचर का सेम मैच्योरिटी पीरियड में उसका जो डिजायर्ड रिटर्न है 16% से पूरा हो रहा है, डिजायर्ड रिटर्न 16% से पूरा हो रहा है। इसका मतलब उसका नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, नेट प्रोसीड आपको निकल जाएगा, यहाँ पे हम जो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट करते हैं ना, तो ये इसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 15% ऑफ फेस वैल्यू 100 दैट इक्वल टू 15, ये 15% ऑफ फेस वैल्यू 100 दैट इक्वल टू 15। तो 15 रुपया इंटरेस्ट अगर मिलता है तो उसका 16% रिटर्न आता है, उसका 16% रिटर्न आता है। और फ्लोटेशन कॉस्ट आपका कितनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपका कितनी, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 2। ये सारे का मतलब कितना हुआ है, ये सब का मतलब हुआ कि 15 डिवाइडेड बाई 16%। अगर 16% डिजायर रिटर्न है उसकी मीट हो रही है तो 15 डिवाइडेड बाई 16% होगा। ये इसका इल टू मैच्योरिटी का एक कंसेप्ट है कि आपको हर एक साल 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी 15 15 15 आपको रिटर्न आ रहा है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रेजेंट वैल्यू 16% से इनकी डिजायर रिटर्न है, इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाई 16% करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 डिवाइडेड बाई 16% करेंगे तो ये माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 93.75, 93.75 -2 दैट इक्वल टू 91.75। इस तरह जब हम करेंगे तो हमारी कॉस्ट नेट प्रोसीड निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल सकते हैं, जबकि टैक्स रेट आपका कितनी है 15%, 35% है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाने चलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का तरीका सोचते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट लिखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, कौन सा वर्किंग नोट था 3, वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस KP, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100। अब प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड निकल जाएगा, ये हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, 15% ऑफ रुपीज 100, 15 हो जाएगा। नेट प्रोसीड आपकी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 105, तो 15 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 0.1429, 14.29%। वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट
रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी पीरियड, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप आइए यहाँ पे नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। यहाँ पे 15 रुपया इंटरेस्ट मिलता है और 16% से उसकी डिजायर रिटर्न मीट हो रही है, माइनस 2, ये हो जाएगा 93.75 माइनस 2 91.75। रिडीमेबल वैल्यू आपको इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू 100। मैच्योरिटी पीरियड क्वेश्चन में 11 ईयर दिया हुआ है। इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है 15% ऑफ 100। फ्लोटिंग कॉस्ट आपको 2% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 2, यहाँ पे 15 हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब केडी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 15, टैक्स रेट 35% है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 91.75 डिवाइडेड बाई 11 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 9.75 प्लस 0.75 होल डिवाइडेड बाई 95.875 इंटू 100 दैट इक्वल टू 10.95% आंसर हो जाएगा। अब हमने कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लिया। हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक्स वेट्स, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक्स वेट, ठीक है ना। Calculation of weighted average cost of capital using books weight। यहाँ पे सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट। बुक वैल्यू 1,20,00,000, 30 लाख, 36 लाख, 9 लाख, टोटल अमाउंट 1,95,00,000 हो जाएगा। 1,95,00,000 इनकी वेट 0.6153, 0.1538, 0.1846, 0.0461 इसकी कॉस्ट हो जाएगा। अब देखना बेटा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे वेटेड कॉस्ट हो जाएगा ए इंटू
बी। तो कॉस्ट यहाँ पे हमने निकाला था इक्विटी कॉस्ट 18.50%, यहाँ पे 18%, यहाँ पे 14.29%, 10.95%, 10.95%। अब इसकी वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.383%, 383%, 2.768%, 2.6379%, 0.5048%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास आ जाएगा 17.29%। दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17.29%। ठीक है ना। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपका व्हेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको एक बात माइंड में रखना पड़ेगा, व्हेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट देन फर्स्ट में आपको देखना चाहिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये दोनों अगर सेम है तो जितनी इक्विटी की मार्केट वैल्यू दिया हुआ है उसी से हम इक्विटी की कॉस्ट को निकाल लेंगे, तो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू का कॉस्ट हो जाएगा। या इस केस में इसको हम केयर नहीं करते हैं, इसको हम केयर नहीं करते हैं, मान लो इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप, इक्विटी इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। रिटेन अर्निंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है। आपको मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग निकालनी है पड़ेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग बुक वैल्यू के रेशियो में निकालेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी कैपिटल is calculated total mark calculated in the ratio of book value of return earning and equity। टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वह पार्ट क्या हो सकता है? इक्विटी और रिटर्न अर्निंग। किसके रेशियो में? तो बुक वैल्यू के बीच की रेशियो में। जैसे मैं आपको करके बताता हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे हम आपको बता रहे हैं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन में आप देखिए 1,20,00,000 था। बुक वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग कितनी है? 30 लाख है। रेशियो ऑफ बुक वैल्यू इज टू रिटर्न अर्निंग 1,20,00,000 इज टू 30 लाख। ये हो जाएगा 4:1। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी
₹2 crore मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग यहां से हम चेंज करेंगे। तो 2 करोड़ को हम 4+1 इंटू, सॉरी यहाँ पे 4, ये 4 हो जाएगा। 2 करोड़ को 4+1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1,60,00,000 और ये हो जाएगा आपको 40 लाख। इसके बेस पे हम मार्केट वैल्यू वेट को यूज करके हम कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जा सकता है। अब लिखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ weighted average cost of capital using market value weights, weighted average cost of capital using market value weights। यहाँ पे क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल, यहाँ पे क्या निकालते हैं, मार्केट वैल्यू, वेट ऑफ मार्केट वैल्यू, कॉस्ट, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ पे क्या निकालते हैं, वेटेड कॉस्ट, ए इंटू बी। यहाँ पे सबसे पहले लिखती हैं इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ₹1,60,00,000, फिर 40 लाख, 33,75,000, 10,40,000, 2,44,15,000। अब 0.6553, 0.1638, 0.1382, 0.0426, ये आपकी वेट हो गया। कॉस्ट आपका 18.50, 18%, 14.29%, 10.95%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.12%, 2.9490%, 9490%, 1.9753%, 9753%, 0.4664%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सारे को ऐड करेंगे तो 17.51% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17.51% होगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।